अच्छा जी, अमेज़न पीपीसी इसमें पे पर क्लिक, बेसिकली पीपीसी होती है पे पर क्लिक। इसमें दो तरह की है जी, एक तो है जी ऑटो है, एक है जी मैनुअल। ठीक है, ऑटो क्या है जी, डिस्कवरी कैंपेन है। और मैनुअल क्या है, इसमें हमने कीवर्ड और एसएन टारगेटिंग करते हैं। ठीक है, फिर आगे हम मज़ीद देखते हैं जी कैंपेन की टाइप्स क्या हैं जी। एक्सेप्ट है, फ्रेज है, ब्रॉड है। एग्जैक्ट में जैसे जी प्लास्टिक स्पून है। ठीक है, फ्रेज में हम क्या कहते हैं जी, वाइट प्लास्टिक स्पून। टारगेट क्या है जी हमारा, प्लास्टिक स्पून। तो एग्जैक्ट में हम प्लास्टिक स्पून को टारगेट करेगा। वो प्लास्टिक स्पून्स को भी टारगेट कर सकता है, एस प्लूरल भी हो सकता है, उसको भी टारगेट कर सकता है। ठीक है, जबकि फ्रेज में क्या है कि वो वाइट प्लास्टिक स्पून उसको टारगेट कर सकता है। स्पून प्लास्टिक यानी कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं, लेकिन जो है ना होंगे वो जैसे स्पून प्लास्टिक ये दोनों इकट्ठे होंगे। ठीक है, लेकिन ब्रॉड में क्या हो सकता है, अलहदा भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों वर्ड्स होने चाहिए उस फ्रेज के अंदर। ठीक है, जैसे वाइट प्लास्टिक स्पून है, स्पून वाइट प्लास्टिक। अब स्पून सेपरेट है, फिर आगे वाइट आ गया, फिर प्लास्टिक आ गया। ठीक है जी, ब्रॉड में वो जो है वर्ड्स इंक्लूड होना चाहिए जस्ट। ठीक है, तो बिडिंग स्ट्रेटजी है जी, अप एंड डाउन है, कैन इंक्रीज और डिक्रीज फ्रॉम आवर बिड। अप एंड डाउन में वो हमारी बिड को इंक्रीज भी कर सकता है, डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है, तो डाउन ओनली में सिर्फ हमारी बिड को डिक्रीज करेगा जो हमने बिड लगाई होगी। फिक्स में क्या है जी, चार्ज करता है जी फिक्स बिड एज वी पुट। जो भी हमने बिड लगाई है वो ही चार्ज करेगा, वो फिक्स कर देगा। ठीक है जी, नेगेटिव टारगेटिंग क्या होती है, जितनी भी रिसर्च कैंपेन्स हैं उनमें हम नेगेटिव टारगेटिंग करते हैं। अगर हमें ऑलरेडी हमने कोई कीवर्ड्स निकाले हुए हैं, ठीक है, तो हमें पता है जी कि ये इस प्रोडक्ट की ये नेगेटिव कीवर्ड्स हैं, ये नेगेटिव एसेंस हैं जिन पे कन्वर्जन नहीं हो रही, सेल नहीं आ रही। तो आप जो है ना स्टार्ट में भी कर सकते हैं नेगेटिव टारगेट, लेकिन ये लेकिन अगर आपके पास सिमिलर है प्रोडक्ट, आपके को पहले कोई इस पर एक्सपीरियंस है, ठीक है। अदरवाइज स्टार्ट में जब आप एक नई प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो उसमें आपको तो पता नहीं है कि नेगेटिव टारगेटिंग कीवर्ड्स क्या हैं या एसेंस क्या हैं, तो फिर आपने इसको ऐसे ब्लैंक ही छोड़ देना है। लेटर ऑन अब इसमें जो जो आप सर्च टर्म रिपोर्ट्स डाउनलोड करेंगे उसमें आप देखते जाएं कि इसमें कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो क्लिक्स तो कर रहे हैं लेकिन जिस पे कोई सेल नहीं आ रही। इसके बाद क्या है जी, रैंकिंग स्ट्रेटजी। तो हम रैंकिंग स्ट्रेटजी पे बात करते हैं कि रैंकिंग स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्या है जी, हमने क्या करना है, ऐड टू कार्ट करना है। ठीक है, हमारा जो है अगेंस्ट वन मिड रेंज कीवर्ड, हमारा जो मिड रेंज कीवर्ड है उस पर हमने ऐड टू कार्ट करना है। उस वक्त तक ऐड टू कार्ट करेंगे जब तक कि हमारा जो मेन कीवर्ड है वो सेकंड पेज पे ना आ जाए। ठीक है, फिर हमारी दूसरी कंडीशन क्या है जी, हमने वन सैबो ऑर्डर करना है जी। सैबो क्या है जी, सर्च फाइंड एंड बाय। क्या आप एक कीवर्ड सर्च करते हो, फिर आप देखते हो कि पहले पेज पे प्रोडक्ट है, ये दूसरे पेज पे आपकी प्रोडक्ट है, वो ढूंढता है, फिर बाय करता है उसको, तो उसको कहते हैं जी सैबो ऑर्डर। ठीक है, इससे आपकी रैंकिंग में बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, तो आपने एक एक दिन में एक सैबो करवाना है फॉर द मेन कीवर्ड आफ्टर कमिंग ऑन पेज टू। जब आप पेज टू में पे आ जाएंगे तो ठीक है, इट शैल बी टेकन फॉर 20 कंसेक्टिव डेज और 10 मोर इफ रिक्वायर्ड। तो आपने 20 दिन तक या फिर एक महीने तक आपने इस तरह से करना। आप फर्स्ट पेज पे आ जाते हैं तो फिर रहने दें। ठीक है? तो वन एग्जैक्ट campaign with top 5 मेन कीवर्ड हैविंग बिट 2x ऑफ द सजेस्टेड। आपकी जो भी सजेस्टेड बिट है उसको मल्टीप्लाई कर लें 2 से। ठीक है, तो फिर उसकी जो है आपने बिड रख देनी है, इनकी डबल कर लेनी है बिड को। सही, और उसके बाद आपने उसका देखना है 10 से मल्टीप्लाई करके, तो उसका टोटल बजट निकाल लेना है। तो 5 कीवर्ड्स हैं उनका इस तरह करके टोटल कैलकुलेट करें बजट, और फिर वो बजट आपने फिर इसको कंपेन को देना है। रन वन ऑटो डाउन ओनली कंपेन आफ्टर 1 वीक।
अच्छा जी, इसमें क्या है जी कि रन वन ऑटो डाउन ओनली कैंपेन आफ्टर 1 वीक, लेट अमेजन नो द कीवर्ड्स यू आर विलिंग टू रैंक। अच्छा, ऑटो कैंपेन आपने स्टार्ट में नहीं चलानी, आपने क्या करना है, एक वीक आप 1 से 2 वीक आप एक्सेक्ट कैंपेन्स चलाएं अपनी जो रैंकिंग कीवर्ड्स हैं उन पे। फिर उसके बाद जो है ना आपने ऑटो कैंपेन चलानी है ताकि अमेज़ॉन को पता चल जाए अच्छा ये बंदा, इसकी जो लिस्टिंग है इस पे रैंक होना चाह रहा है, ठीक है। तो फिर आपको ऑटो कैंपेन आपकी बेहतर काम करेगी, क्लियर है। तो $50 अ डे बजट जो है ना आप इसको दे सकते हैं। क्लियर हो गया जी। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं लॉन्चिंग के हवाले से, वो हम डिस्कस कर लेते हैं जी। स्टार्ट विद द लोएस्ट पॉसिबल प्राइस, प्राइस कम रखनी है क्योंकि रिव्यूज़ हमारे कोई नहीं है, ठीक है। मैंने प्राइस को हम इवन ब्रेक इवन पे रखनी है। इन द बिगनिंग ऑफ कॉस्ट विल बी हाई, मे बी 50 to 300%। तो स्टार्ट में आपकी कॉस्ट जो है 50 से 300% तक भी हो सकती है, लेकिन पीपीसी को आपको रन करने दें 2 वीक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप सिस्टम रिपोर्ट चेक करें, फिर उसके बाद पीपीसी को मैनेज करें, ऑप्टिमाइज़ करते जाएं आहिस्ता आहिस्ता, जो नेगेटिव कीवर्ड टारगेटिंग कर लें, ठीक है। बिड कम करें जो कन्वर्ट नहीं हो रहे, सही। कन्वर्टिंग कीवर्ड्स इंक्रीज द बिड, जो कन्वर्ट हो रहे हैं उनकी बिड को इंक्रीज कर लें। नॉन कन्वर्टिंग इरेलीवेंट कीवर्ड्स, जो कन्वर्ट नहीं हो रहे और इरेलीवेंट है, ठीक है, और उस पर मोर देन 10 क्लिक्स हो चुके हैं तो आपने उसको ब्लॉक कर देना है, ठीक है। हाई कॉस्ट रैंकिंग कीवर्ड्स, अगर रैंकिंग कीवर्ड्स उस पर हाई कॉस्ट है एंड आल्सो कन्वर्टिंग टू सेल, उस पर सेल भी आ रही है, तो डू नॉट डिक्रीज द बिड एज वी वांट टू रैंक इट। तो आपने उसकी बिड को डिक्रीज नहीं करना क्योंकि हम उस पर रैंक होना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया। उस क्योंकि जो रैंकिंग कीवर्ड्स हैं उनमें हमने एक बार हमने टॉप पे रैंक होना है, उस पर बजट जितना भी चाहे लगे हमने लगाना है। चेक इम्प्रेशन शेयर रिपोर्ट फॉर चेकिंग इट्स शेयर ऑफ इम्प्रेशन, तो आपने इम्प्रेशन शेयर रिपोर्ट है उसको डाउनलोड करना है। ये जो पीपीसी का मेरा कोर्स है, तो उसमें मैं डिटेल्ड में ये बताऊंगा कि कैसे ये पीपीसी पे कैसे काम करना है, ठीक है। इम्प्रेशन शेयर रिपोर्ट को कैसे करना है, इसको यूटिलाइज कैसे करना है, ठीक है। बल्क जो हमारी लिस्टिंग है, ठीक है, बल्क फाइल है, उस रिपोर्ट को कैसे यूटिलाइज करना है पीपीसी के लिए, तो एक्सेल के थ्रू आप कैसे मैनेज कर सकते हैं पीपीसी। एडिंग द प्रॉफिटेबल सर्च टर्म्स एज एक्सेक्ट मैच इन द सेपरेट कैंपेन, तो जो प्रॉफिटेबल सर्च टर्म्स हैं उसको आप एक्सेक्ट मैच में ले जाएंगे, ठीक है जी। इफ़ यू आर नॉट बीइंग शोड ऑन द टॉप ऑन योर कीवर्ड्स, कीप इंक्रीजिंग द बिड अनटिल अनलेस यू कवर द टॉप स्पॉट, तो अपने अपनी जो टॉप स्पॉट है उसको कवर करना है, इंक्रीज करें बिड को, ठीक है। अमेजन इंक्रीज रहेंगे इफ यू यूज पीपीसी एस एफ पी सर्च फाइंड एंड बाय। अच्छा, इसमें क्या है जी, पीपीसी जो की जिन पे आपने की पीपीसी चलाई हुई है, ठीक है, जिन कीवर्ड्स पे, ठीक है। तो जब आपने जो है एसएफपी करवाना है, ठीक है, तो अपने पीपीसी उसे कहना है कि स्पॉन्सर्ड जो मेरा स्पॉन्सर्ड हुआ है, ऑर्गेनिक नहीं, स्पॉन्सर्ड पे जाके ज़रा उस पर भी जो है बाय करें, ठीक है। इससे भी आपकी जो है रैंकिंग है उस पर भी काफ़ी इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। तो इस तरह सैबो क्या है जी, बेसिकली जैसे है जी amazon.com पे जाएं और मैंने गोल्फ ग्लव्स है, ठीक है, वो लिखा है, ठीक है। तो गोल्फ ग्लव्स तो वो मेरी जो यूआरएल है उसका हिस्सा बन गया है, क्लियर है। फिर इसके बाद हमारा टाइम आ रहा होता है, तो आप जो यूनिक्स टाइम स्टैम्प है इस पे जाएंगे तो आपको वो शो कर देगा, इधर आप दें टाइम, ठीक है जी। इस पे जो है ना हम कहते हैं वो, अच्छा, इसको हम ऐसे कॉपी कर सकते हैं, क्लियर है। इसको आप कॉपी करें ऐसे, आप इधर ले जाएं जी, ठीक है जी। फिर हम कहते हैं जी amazon.com पे आते हैं, पहले नंबर पे इधर लिखते हैं जी गोल ग्लव्स, ठीक है।
सही, ये गोल प्लस सही। अब ये देखें जी, ये देखें जी, बन गया है यूआरएल सही। अब आगे ये टाइम आ रहा होता है, तो हमने क्या करना है, ये जो है जैसे ये टाइम आ रहा है ठीक है, इसको कॉपी कर लें और इसमें दे बताएं कि इसमें हम कॉपी करते हैं, इधर से हम कॉपी कर लेते हैं, कॉपी और इधर दे देते हैं ठीक है जी। तो ये आपको ना टाइम बता देगा स्पेसिफिकली कि किस टाइम पे इस बंदे ने लिखा है अमेज़ॉन पे ठीक है। तो ये बेसिकली बताता है। तो बेसिकली बताने का मकसद क्या है कि जब आपने किसी बंदे को कोई भी लिंक दे देना है ठीक है, अगर वो इस लिंक से बाय करता है, इस लिंक से अगर बाय करता है तो यानी कि हर बंदा इसी लिंक से बाय कर रहा है, तो अमेज़ॉन कहेगा कि भाई ये सेम टाइम पे इतने लोग कैसे बाय कर रहे हैं, तो वो फिर समझ जाएगा कि आप जो है ना इसमें लोगों को लिंक दिया और वो बाय कर रहे हैं ठीक है। तो वो फिर इस चीज़ को इस तरह से वो आपकी लिस्टिंग को रैंक नहीं करेगा ठीक है। इस तरह से आप अगर रिव्यूज़ लेंगे, रिव्यूज़ आपके डिलीट कर देगा, तो फिर काफ़ी इश्यूज हो सकते हैं इससे ठीक है। तो आपने क्या करना है कि उससे कहना है जी भाई आपने बाय करना है, गोल्फ ग्लव्स इधर लिखें, फिर आपकी प्रोडक्ट को सर्च करें, सर्च फाइंड एंड बाय, इस तरह से का ये आपकी प्रोडक्ट है ठीक है। तो इस पे क्लिक करें देन बाय करें सही, पहले खुद लिखे इधर गोल्फ ग्लव्स, लिंक से डायरेक्ट ना करवाएं ठीक है। तो ये जो है ना इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है जी। क्लियर हो गया जी। अच्छा जी, अब हम आते हैं अच्छा जी लेक्चर पे। अच्छा जी, रिव्यूज़, मैंने रिव्यूज़ के बारे में बताया था कि फाइन प्रोग्राम $200 चार्ज करता है ठीक है, 30 रिव्यूज़ देता है। इसके बाद जिन्होंने टू पे प्रोडक्ट कॉस्ट आपको पे नहीं करनी पड़ती ठीक है, किसी पर्सन को आप फ्री में एक तरह का बांट देते हैं, तो ये प्रोडक्ट वो चैरिटी कर देते हैं अमेज़ॉन। तो इस तरीके से अब क्या है जी, सॉफ्टवेयर से रिव्यू आप मज़ीद अपने रिव्यूज़ लेनी है ठीक है। मंथली एक प्रोग्राम ले लीजिए, कैप्टन AMZ है ठीक है, इसको मैं भी यूज़ कर रहा हूँ, तो कैप्टन AMZ को तो आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है कि वो ईमेल्स करते रहते हैं ठीक है कस्टमर्स को, ताकि वो उसको पुश किया जाए, वो जो है आपको रिव्यूज़ दें ठीक है। तो ये टोटल है जी अमेज़ॉन में अब प्रोडक्ट लॉन्चिंग के हवाले से लेक्चर है। मज़ीद हम डिस्कस करेंगे कि PPC को कैसे मैनेज किया जाता है।